तो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टीम रॉकिंग चैंप एजुकेशन सिस्टम में। एक सुनहरी सुबह आज फिर हमें मिली हुई है, ऊपर वाले ने दिया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर हम कुछ ना कर पाए जीवन में, वो बोलते हैं ना कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक प्रयास तो कर सकते हैं, एक कोशिश तो कर सकते हैं अपने सपनों की तरफ जाने के लिए। और सपने ऐसे पूरे नहीं होते आराम से। सपने पूरे करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सपने पूरे होते हैं। एक सफल इंसान से पूछो कि आज वो जिस तरह जिस कंडीशन पे है, जिस लेवल पे है, उसके पिछले जो रिकॉर्ड है वो देखो तो मालूम पड़ेगा कि कितनी मेहनत उसने किया हुआ है वहां पे पहुंचने के लिए। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है फ्रेंड्स। सफलता पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। सो कम से कम कोशिश कर सकते हैं। कुछ नहीं मिला तो अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस तो मिलेगा लाइफ में कि जीवन में हमने इस काम को किया था और इसमें ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मिला हुआ था। तो एक्सपीरियंस जरूरी है, क्योंकि दो चीजें होती है, या तो वो चीज हमें मिलेगी या तो फिर हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। या तो हम सफल होंगे या तो अनुभव मिलेगा। असफलता तो होता ही नहीं है कहीं पे, कहीं पे असफलता नहीं होता। पूरे जीवन में ये कहानी चलती रहती है। जब इंसान कोई काम करना छोड़ देता है, कोई काम करना बंद कर देता है, तो इसका मतलब है कि वो लाइफ में कोई रिस्क नहीं ले रहा है और कुछ नया करने को तैयार नहीं है। बोलते हैं ना कि झूठ बोलना और चोरी करना या किसी की बुराई करना, अक्सर लोगों के पास देखा गया है कि सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है और पीठ पीछे लोग बातें करते हैं। पीठ पीछे लोग बातें करते हैं और पीठ पीछे बात करने वाले लोग, इंसान कभी भी सफल नहीं होते जीवन में, कभी भी सफल नहीं होते हैं। क्योंकि जो चोरी करते हैं, जो निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और जो झूठ बोलते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तीन आदतें जो होती है किसी के अंदर, ये कभी न कभी उसको बर्बाद कर देंगी, कभी न कभी उसको बर्बाद कर देगी। एक निंदा करने वाला इंसान जो किसी की बुराई करता है, तो 100% है कि वो कहीं न कहीं गलत तो करेगा ही करेगा और वो उसी बुराई की वजह से वो बर्बाद हो जाता है। तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आपको जो भी बोलना है ठीक उसके मुंह पे बोल दो, तो बहुत होगा। 2 मिनट के लिए वो दोस्त गुस्सा रहेगा या फिर परिवार में 2 मिनट के लिए गुस्सा रहेगा, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर ये झूठ, ये निंदा करना, ये सच बातें बोलना अगर आ गया किसी के अंदर, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई, तो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आप को उस लेवल पे लेके जाने के लिए ये तीन आदतें छोड़ना है। और बोलते हैं ना कि आदतें ही इंसान को सफल बनाती हैं और आदतें ही इंसान को असफल बनाती है। तो अपनी आदत पे बहुत ही गौर करना चाहिए कि हमारी अच्छी आदत है या बुरी आदत है। अच्छी आदतें, अच्छी आदतें हमें बनानी पड़ती है और बुरी आदतें ऑटोमेटिक होती हैं, वो अपने आप बन जाती हैं, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग अटेंड करना है, तो ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आदत बनानी पड़ेगी। लेकिन ट्रेनिंग ना अटेंड करने के लिए आदत बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बन जाएगी। किसी सेमिनार में जाना है, कहीं पे आपको जाना है, तो वहां पे जाने के लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन नहीं जाना है तो आदत डालने की जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, इंसान सिर्फ और सिर्फ आदतों का गुलाम है। इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ आदतों का गुलाम है। अगर आदत सही हो जाए तो इंसान का जीवन सही हो जाए। अगर आदत सही कर ले तो इंसान का जीवन सही हो जाए। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी आदत को सही करना। आदत अगर सही है तो 100% सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। उसमें कोई दो राय नहीं है, या फिर उसको रोका नहीं जा सकता। जरूर, जिस तरह लोग नौकरी करते हैं, रोज उनको बोलना नहीं पड़ता है कि नौकरी पे जाना है, तो नौकरी करते हैं तो रोज जाने की आदत पड़ी हुई है। नहीं जाएंगे, पैसे नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए, बोला जाता है रोज प्लान करो, तो प्लान नहीं करते। आदत नहीं बनाओगे, प्लान नहीं होगा, तो पैसे भी नहीं आएंगे और इस बिजनेस में सफलता भी नहीं मिलेगी। तो सफल होने के लिए एक इंसान को सबसे पहले अपनी आदतों पे ध्यान देना पड़ेगा, आदत को चेंज करना पड़ेगा। और जब आदत चेंज हो गई तो वो सफल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो पिछली आदत है, वो पिछली आदतों का ही ये नतीजा है, ये रिजल्ट है जो आज है। और आज जो आदतें बनाना शुरू करेंगे आगे के लिए, तो आगे का फ्यूचर सही होगा। बोला जाता है ना, भूतकाल,
भूतकाल से सीख लीजिए जो किए हुए हो, और वर्तमान में वो काम कीजिए जो आपको भविष्य में चाहिए। अगर भविष्य आप अपना अच्छा देखना चाहते हो तो आज अच्छा करना पड़ेगा। ये आज में जीना सीख लो, वर्तमान में जीना सीख लो कि वर्तमान अगर मैंने अच्छा कर लिया तो भविष्य सही हो जाएगा। वरना पास्ट जो देख रहे हो, पास्ट से सीखा जाता है कि हमने क्या गलतियां किया था और उस गलती को हमें नहीं करना है। तो पास्ट जो है वो आज है हमारा, और आने वाला कल जो है वो आज है। आज जिस तरह हम काम करेंगे उस तरह आने वाला कल हमारा बनेगा। सो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम करता हूँ स्टीम रॉकिंग चैंपियन एजुकेशन सिस्टम में। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। और स्टोरी तो बनती है, बिना स्टोरी का तो ये सेशन आगे ही नहीं बढ़ता है। तो स्टोरी छोटी है लेकिन उसके गुण बहुत हैं। स्टोरी में समझने लायक बहुत कुछ है। स्टोरी बहुत अच्छी है, और स्टोरी में जो सीखेंगे वो सीखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीखना क्या चाहता है। स्टोरी में निगेटिव चीजें भी हैं और पॉजिटिव चीजें भी हैं। तो इंसान लेना क्या चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो सीखना ही ना चाहे तो स्टोरी नहीं, उसकी परिस्थिति कितनी भी खराब रहे तो वो परिस्थिति में भी अपने नहीं सीख सकता है। लेकिन अगर सीखना चाहे तो वो कहीं भी सीख सकता है, कहीं भी, और उस निगेटिव परिस्थिति में भी वो पॉजिटिव चीजें कर जाता है। तो सीखने की ललक जिसको होगी, सीखने की चाहत जिसको होगी, तो वो फ्रेंड वो कहीं पे भी सीखने के लिए तैयार रहेगा। तो सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। और बोलते हैं ना कि ज्ञान जो होता है, ज्ञान जो होता है फ्रेंड्स, पैसे का हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर पैसा है तो हम उसको डबल कर सकते हैं किसी बैंक में रख के या किसी जगह पे इन्वेस्ट करके। लेकिन ज्ञान जो नॉलेज होता है जो फ्रेंड्स, ज्ञान बहुत अजीब होता है, अलग होता है। इससे दुनिया जीता जा सकता है ज्ञान से। सोना, वो बोलते हैं ना कि सोना खरीद लो, और सोने का जो पैसा रहेगा वो बढ़ता चला जाएगा, रेट बढ़ेगा, सब कुछ होगा। सोना दो तरह का होता है, एक तो जिंदगी सोने में गुजार देते हैं जिसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और एक सोना है जिससे पैसे आते हैं। तो दो तरह का होता है फ्रेंड्स, कि कुछ लोग सुबह उठ जाते हैं और कुछ लोग सोने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। कुछ लोग सोने में ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं। तो जल्दी उठना भी बहुत अच्छी बात है, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। एक गांव था, एक गांव में एक किसान रहता था। एक गांव था छोटा सा, उस गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 बेटे थे। किसान के 4 बेटे थे फ्रेंड्स। इस पूरी दुनिया में 700 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है, कुछ न कुछ तो यूनिक जरूर दिया है। तो हर एक इंसान से मिलता नहीं है, कुछ न कुछ यूनिक उसको है। अगर कुछ न कुछ यूनिक है, वो खाली अपनी यूनिकनेस को पहचान ले, अपनी एक उस आदत को पहचान ले जिसमें वो माहिर है, अपनी उस एक कला को पहचान ले जिसके अंदर वो माहिर है, और उसी कला से उसकी जीवन चेंजेस हो, उसका जीवन चेंज हो जाता है। सिर्फ अपनी कला को पहचान ले कि मेरे अंदर ये कला है। लेकिन वो पहचानने के लिए उसको खुद को आना चाहिए, खुद को सीखना चाहिए कि हम इस कला को कैसे पहचानें। तो उसको निकालने के लिए ट्रेनिंग होता है, उसके निकालने के लिए सेमिनार होता है, उसको निकालने के लिए मेंटोर होते हैं। तब उसको समझ में आता है कि मेरे अंदर क्या चीजें हैं और मैं क्यों यूनिक हूँ दूसरों से, मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ। जिस तरह हमारे हाथों की 10 उंगलियां, अंगुलियों की रेखाएं एक मैच नहीं करती हैं, ठीक इसी तरह से इंसान भी होता है कि 700 करोड़ लोगों में रहते हुए भी इंसान एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। तो ठीक इसी तरह से उस किसान के 4 बेटे थे, और चारों बेटे अलग थे, अतरंगी थे चारों चारों। और चारों ने कभी मिल के एक साथ बैठ के खाना नहीं खाया, कभी भी एक साथ मिल के परिवार के साथ खाना नहीं खाया, कि एक साथ मिल के कभी खाना खाया हो। हमेशा उल्टा सीधा काम करते थे। और ये बाप जो था, जो ये किसान था, अपने चारों बेटों के आदतों से बहुत परेशान हो गया था, बहुत परेशान हो गया था। बोला मैं इन लोगों को क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। दिन बीतते चले गए फ्रेंड्स, महीनों बीत गए, साल बीत गए, और ये किसान बूढ़ा हो गया। किसान बूढ़ा हो गया। किसान बूढ़ा होने के बाद में जब मरने की स्थिति आ गई, क्योंकि जाना तो सभी को है तो उनको भी जाना ही था। जब मरने की स्थिति आई तो उसने चारों बेटों को बुलाया, बुला के बोला, बेटा इतने दिनों तक आप लोगों ने हमारी बातें नहीं मानी, आप लोगों ने हमारी बातें नहीं मानी। आज मैं एक बात बोल रहा हूँ, कम से कम इस बात को तो मान लो। पूरी जिंदगी तो नहीं माना, लेकिन आज इस बात को मेरी मान लो। मेरा भरोसा नहीं है मैं कब चला जाऊं, कब परलोक सिधार जाऊं, कब बुलावा आ जाए, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, उस बात को आप चारों मानो, आप चारों जन मान जाओ।
तो बोलते ठीक है पिताजी बोलिए, देखते क्या है क्या नहीं है। बोलते हैं कि हमारे खेतों में, जो हमारा यहाँ पे जो खेत है बड़ा वाला, उस खेत के अंदर बहुत सारा धन छिपा हुआ है, बहुत सारा धन छिपा हुआ है, लेकिन वो किसी एक इंसान से नहीं निकलेगा। आप चारों को जाके इकट्ठा होके, चारों को एक साथ वहां से उसको खोदना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उसको। वो चारों जन जब साथ में मिल के ढूंढोगे तो वो खजाना मिल जाएगा। तो पिताजी की बात सुनते हैं तो ये बड़े खुश होते हैं, तो बोलते हैं हाँ ठीक है पिताजी, हम चारों एक साथ हम कर लेंगे उस काम को। पिताजी परलोक सिधार ले गए, चले गए, परलोक चले गए, उनका अंतिम दाह संस्कार हुआ, सब कुछ हो गया। चारों बेटे आपस में आए और फिर से वही कहानी चालू। चारों आपस में कभी मिल के खाए नहीं थे, तो चारों मिल के साथ में रहे कहाँ से। तो आपस में झगड़ा करते थे, चारों चारों चार दिशा में रहते थे, चारों चार घर में रहते थे। ऐसे ही चलते गया, कुछ दिन हो गए, कुछ महीने हो गए, कुछ साल बीत गए, तो परिस्थिति खराब होना शुरू हो गई। परिस्थिति खराब होना शुरू हो गई चार के चारों की। तो उसमें एक इंसान जो था, एक छोटा वाला भाई जो था, वो थोड़ी उसकी परिस्थिति अच्छी थी, थोड़ा था वो समझदार था लोगों से, तीनों से। तो छोटा वाला बोलता है भैया, जब देखा कि तीनों भाई की परिस्थिति खराब है, तो ये जाके वहां पे मिलने की कोशिश किया। तो जो वो तीनों में ईगो था, जो तीनों में बहुत अहंकार भरा हुआ था, उन्होंने मिलने के लिए ना बोल दिया, मिलने के लिए ना बोल दिया। तो फिर बाद में बड़े वाले बेटे को याद आया कि पिताजी मरते समय बोल के गए थे कि खेतों में बहुत सा धन छिपा के रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें चारों को इकट्ठा होना पड़ेगा। जब वो आया बड़ा वाला भाई, तीनों को और बुलाया, बोला हम कुछ बात करना चाहते हैं, सब एक जगह इकट्ठा हो जाओ। तो तीनों जब चारों भाई इकट्ठा हुए एक जगह पे, इकट्ठा होने के बाद बोलने लगे कि पिताजी मरते समय बता के गए थे कि हमारे खेत में बहुत सारा धन छिपा के रखा हुआ है, लेकिन वो कोई एक इंसान नहीं ढूंढ पाएगा, तो हमें चारों को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो वो चारों इकट्ठा हुए और खेतों में धन ढूंढना शुरू किए। उस खेत में धन तो बहुत मिल गया, धन भी मिला, और उस किसान की बातें भी समझ गए बेटे वे चारों कि पिताजी ने क्या कहना चाहा था। तो कभी भी फ्रेंड्स, एक हो के काम करना, एक साथ जुट हो के काम करना हमेशा तरक्की की तरफ जाता है। और अकेला इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। अकेला इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पाल सकता है, सिर्फ अपना पेट पाल सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है। जिस तरह एक जानवर अपना पेट पालने में पूरी जिंदगी बिता देता है, ठीक इसी तरह इंसान भी अपनी जिंदगी बिता देता है पेट पालने में। अगर एक अच्छे महानतम पे जाना चाहते हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो बिना टीम वर्क के काम नहीं होगा, बिना टीम वर्क के काम नहीं होगा। टीम वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो टीम में कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं फ्रेंड्स। तो टीम में हमें समझ के चलना पड़ेगा, कैसे किससे किसके साथ में हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे नहीं करना है, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है। सो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने सेशन की तरफ। आज का सेशन है टीम वर्क। आज का जो हमारा सेशन है, जो आज हम यहाँ पे बातें करेंगे, टीम वर्क के बारे में बातें करेंगे। तो टीम वर्क हर जगह पे होता है फ्रेंड्स। अगर टीम वर्क की परिभाषा बताई जाए या अच्छे से एक एग्जांपल दिया जाए, तो सिंपल सा चीज है, क्रिकेट सबको प्यारा लगता है, क्रिकेट सबको प्यारा लगता है। एक गेम देख लीजिए, कोई भी गेम खेला जा रहा है, जो खिलाड़ी होते हैं उनका अलग अलग गोल नहीं होता है, वो अपने लिए गेम नहीं खेलते हैं। एक क्रिकेट प्रेमी जो रहेगा, क्रिकेट देखता रहेगा, या जो क्रिकेट में टीम में 11 प्लेयर होते हैं, तो उनके 11 गोल नहीं होते हैं, उनके सिर्फ एक गोल होता है, सिर्फ एक गोल होता है। वो एक गोल के लिए 11 प्लेयर काम करते हैं। अगर उसमें 11 प्लेयर में अगर एक पहला प्लेयर बोले कि नहीं, मुझे मुझे ना खाली विकेट ही उड़ाना है, केवल बॉलिंग ही करना है, मैं फील्डिंग नहीं करूंगा, तो कभी काम नहीं होगा। अगर किसी किसी जगह पे आप देखते रहेंगे कि पहले जब हम लोग खेलते थे, हम लोगों ने भी क्रिकेट खेला हुआ है, जब बैटिंग नहीं मिलती थी, बैट उसका है बॉल उसका, तो लेके चले जाते थे और गेम ही पूरा खत्म हो जाता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीम वर्क करना। एक इंडिया की टीम अगर खेल रही है तो वो इंडिया के लिए खेलती है। 11 प्लेयर जो इंडिया के खिलाड़ी हैं, वो अपने घर के लिए नहीं खेलते हैं, वो सिर्फ खेलते हैं कि इंडिया को जिताना है, भारत को जिताना है। जब टीम वर्क होता है फ्रेंड्स, तो एक कॉमन गोल होता है, एक कॉमन गोल होता है, और कॉमन गोल ही उस टीम को आगे बढ़ाता है। जब उस टीम में छोटी सी खुशी आती है, तो सब एक साथ मिल के इंजॉय करते हैं, इंजॉय करते हैं सब मिल के, खुशियां बढ़ती है। और जब एक टीम जीत हासिल करती है, तो सारे टीम मेंबर की जीत होती है,
सभी टीम मेंबर की जीत होती है। ऐसा नहीं होता है कि जिसने 8% कर लिया तो उसका जीत, नहीं, उसका नहीं है। अगर हमारे साथ में अब इसी चीज को हम वेस्टीज में लेके आए, इसी चीज को नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आए, तो यहाँ पे भी टीम वर्क है, यहाँ पे भी टीम वर्क है। अगर एक इंसान चाहता है नहीं मैं अपने लिए काम करूंगा, वो कभी सफल नहीं हो सकता। जिंदगी में वो कभी नेटवर्क मार्केटिंग में ही कहीं भी नहीं सफल हो सकता। चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो, कहीं पे भी हो, वो सफल नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, टीम वर्क करना बहुत जरूरी है। एक साथ मिल के काम करना बहुत जरूरी है। एक साथ मिल के काम करेंगे तो बड़ी से बड़ी तरक्की, बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हटाया जा सकता है। लेकिन जब टीम वर्क रहेगा तो, अगर टीम वर्क नहीं है तो नहीं मिल सकता है। सो टीम वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। आज हम टीम वर्क के ही ऊपर बात करेंगे यहाँ पे कि टीम वर्क कैसे होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हेनरी फोर्ड बोलते हैं, हेनरी फोर्ड का एक कोट से यहाँ पे एक थॉट्स दिया हुआ है कि एक साथ आना शुरुआत है। फ्रेंड्स, जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो जब वो आता है हमारे साथ तो शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है। एक साथ आना शुरुआत है, एक साथ रहना तरक्की है। एक साथ रहना तरक्की है और एक साथ काम करना सफलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 चीजें लिखी हुई है। एक साथ आना शुरुआत है, ये स्टार्टिंग है हमारा, ये स्टार्टिंग फेस है, पहला कदम है ये कि एक साथ हम जुट हो गए। हम अब उस काम को करने जा रहे हैं जहाँ पे तरक्की, एक साथ रहना तरक्की है। एक साथ हम इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स, हम बोलते हैं बहुत लोगों के ट्रेनिंग में आया करो, मीटिंग में आया करो, एसोसिएशन में रहा करो। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार रोज तो वही बातें होती है। नौकरी भी तो रोज करते हो, डेली उसी काम को करते हो, एवरी डे। अगर कोई अकाउंटेंट है, वो आज जाए अकाउंट का काम करे और कल बोले मैं अकाउंट का काम नहीं करूंगा, मुझे इससे नहीं, आज मैं दूसरा काम करूंगा, तो उसको कंपनी में जगह नहीं मिलेगी। रोज वही काम करता है, अपने 40 साल बिता देता है अकाउंट में, 60 साल का जब हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तब तक वो उसी काम को करता है। क्यों करता है? यहाँ पे रहता है कि शुरुआत, एक साथ रहना तरक्की है। तो एक साथ रहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये एसोसिएशन ही आपको आगे लेके जाएगा। एक साथ रहने का मतलब ही है कि आपको आगे जाना है। जब इस मीटिंग में आते हो, जब इस ट्रेनिंग में आते हो, तो आपको एक जोश मिलता है, एक उमंग मिलती है जीवन में, एक एनर्जी मिलती है आपको, एक दूसरे सुन के, इस चीज को, एक दूसरे को देख के, कि जब जोश और एनर्जी होगा तब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक एसोसिएशन जो आगे बढ़ता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, वो कंपनी कैसे बढ़ती है? जब तक लोग एक साथ में नहीं रहेंगे तब तक नहीं बढ़ता है। और जब आप ऐसा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सामने है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल सामने है। कोरोना से पहले जब लोग नौकरी पे जाते थे, 2020 की बात है, मार्च के पहले जब लोग नौकरी पे जाते थे, नौकरी से ऊब चुके थे, मैं भी ऊब चुका था, ऐसा नहीं है। छुट्टी लेने के लिए लोग तरसते थे कि छुट्टी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही है। जब पूरा का पूरा देश बंद हो गया, पूरा पृथ्वी हिल गई कोरोना की वजह से, और सारे पृथ्वी जितने भी देश थे सबने बंद कर दिए, और जब छुट्टी मिल गई तो बड़ा सुकून मिला, लोगों को बड़ा सुकून मिला। लेकिन जब फिर से स्टार्टिंग हुआ तो जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि एसोसिएशन से हट गए, एसोसिएशन से हट गए। जब तक आदत पड़ी थी जाने की रोज, तो वो ये होता था कि नहीं पहुंचो वहां पे जाना है। सो फ्रेंड्स, एक चीज यही है कि अगर आपको सफल होना है जिंदगी में, किसी भी इंसान को सफल होना है, आपको ही नहीं, अगर मुझे भी सफल होना है तो मुझे लोगों के साथ में रहना पड़ेगा। अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, वेस्टेज मार्केटिंग स्टार्ट किया, मैं करना शुरू किया और करते गए, और करने के बाद मैंने बीच में एसोसिएशन छोड़ दिया, तो मैं सफलता की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मेरे कदम असफलता की तरफ बढ़ गए हैं। मैं अगर ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा हूँ तो मेरे कदम असफलता की तरफ जा रहे हैं। मैं अगर सेमिनार में नहीं जा रहा हूँ, मेरे कदम असफलता की तरफ जा रहे हैं। मैं सफल की तरफ सफल नहीं होने जा रहा हूँ, मैं असफल होने जा रहा हूँ। तो मुझे एसोसिएशन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एसोसिएशन में एनर्जी मिलती है, एसोसिएशन में उत्साह मिलता है, एसोसिएशन में सीखने को मिलता है, एक टीम के साथ रहने में सीखने को मिलता है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हमें पता चलता है, हमें पता चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हेनरी फोर्ड जी जो बता रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें फ्रेंड्स, एक साथ आना शुरुआत है, एक साथ रहना तरक्की है। रहने वाली बात ये जो है फ्रेंड्स, ये हम इसलिए इस मीटिंग को क्यों चलाते हैं डेली, इस ट्रेनिंग को क्यों चला रहे हैं डेली, रोज का रोज, वो इसलिए चला रहे हैं कि जब एक साथ रहने की आदत पड़ जाएगी तो तरक्की भी आ जाएगी। जब एक साथ रहने की आदत पड़ गई तो तरक्की जरूर होए, और एक साथ
जो रहेगा, एक साथ का काम करना सफलता है, एक साथ काम करना सफलता है। सो फ्रेंड्स, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एचआर डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स का होता है, ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होते हैं, उसके अंदर अकाउंटेंट डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। और अगर एक ही डिपार्टमेंट रहे तो क्या ऑर्गेनाइजेशन कभी कामयाब होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। अकाउंटेंट, एचआर, जो ऑपरेशन थिएटर, जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, और उसके बाद जो सेल्स वाले हैं, जो मार्केटिंग वाले हैं, सब एक साथ मिलके काम करते हैं, सब एक साथ मिलके काम करते हैं। फ्रेंड्स, जब एक साथ मिलके काम किया जाता है तो बहुत बड़ा काम होता है। तो ठीक इसी तरह से हमारे बिजनेस में भी है टीम वर्क करना, एक साथ रह के काम करना। और जब एक साथ मिल के काम करते हैं तो सफलता निश्चित हो जाती है, सफलता निश्चित हो जाती है फ्रेंड्स, कि 100% सफल होना ही होना। वो बोलते हैं ना कि टीम वर्क ड्रीम वर्क जो होता है, जो ड्रीम होता है, टीम वर्क एक ड्रीम वर्क है। कैसे बड़ा से बड़ा गोल भी अचीव किया जा सकता है एक टीम वर्क की वजह से, बड़ी सी बड़ी मुसीबत को हटाई जा सकती है एक टीम वर्क की वजह से। टीम वर्क में बड़ी ताकत होती है फ्रेंड्स। एक दिमाग, वो बोलते हैं ना कि दो दिमाग एक दिमाग से बेहतर है, क्योंकि जब दो दिमाग एक साथ में मिलते हैं किसी प्रॉब्लम पे तो तीसरा दिमाग क्रिएट हो जाता है, वहां पे तीसरा ब्रेन भी आ जाता है। क्योंकि जब दो जन का दिमाग मिलता है तो एक और भी दिमाग होता है वहां पे जो सॉल्यूशन निकाल के देता है, जो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक साथ मिल के काम करना। अगर एक साथ मिल के काम करेंगे तो जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। टीम वर्क से, जब टीम वर्क हम करना शुरू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो टीम वर्क से हासिल कर सकते हैं लक्ष्य को। किसी भी लक्ष्य को टीम वर्क से हासिल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको अगर मैं बोलूं कि आपको दिल्ली जाना है अकेले, और चल के जाना है, गाड़ी से नहीं जाना है, आप नहीं जा सकते। पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अकेले जाके ट्रेवल कर लोगे, अकेले पैदल नहीं जा सकते दिल्ली। मुंबई से दिल्ली जाना है और आपको अकेले पैदल जाना है, चल के जाना है, नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर यहीं पे एक झुंड आ जाए कि हम सबको दिल्ली चलना है, तो हर इंसान दिल्ली पहुंच जाएगा। क्योंकि एक दूसरे को देखते हुए, टीम की वजह से, कि वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। 1500 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं लोग। क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि लोग चढ़ते हैं। जब मंदिर में जाते हैं, माता जी का दर्शन करने जाते हैं, कि लोग जाते हैं, 1500 सीढ़ी है, वहां पे चढ़ना है, वहां नहीं रुकते लोग। क्यों नहीं रुकते? अकेले जाके दिखाओ। अकेला इंसान फ्रेंड्स थक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन जब देखता है कि लोग जा रहे हैं तो हम भी जा सकते हैं, तब वो इंसान 1500 नहीं 15,000 किलोमीटर तक चले जाएगा। और एग्जाम्पल आपके सामने है। कोरोना में जो इंसान 1 किलोमीटर नहीं चल सकता था, वो इंसान 1500 किलोमीटर पैदल जाके आया, अपने घर पे पहुंचा। कैसे गया? वो अकेले नहीं गया फ्रेंड्स, वो लोगों के साथ में गया। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क से हासिल कर सकते हैं बड़े से बड़ा लक्ष्य, कुछ भी अचीव कर सकते हैं फ्रेंड्स टीम वर्क की वजह से। सो एक साथ काम करना सपनों को सच करता है। एक साथ काम करना सपनों को सच करता है। बड़े से बड़ा सपना सच हो सकता है जब हम एक साथ मिल के काम करेंगे। तो अगर एक साथ मिल के काम नहीं करेंगे तो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। इस टीम वर्क में प्रोत्साहन होना बहुत जरूरी है। प्रोत्साहन होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस। परिवार की तरह, हमें एक परिवार की तरह यहाँ पे रहना रहता है। परिवार समझिए, टीम वर्क एक परिवार ही है। जिस तरह हम एक परिवार, छोटा सा परिवार है, हम दो, हमारे दो मम्मी रहते हैं, पापा रहते हैं, हम रहते हैं, वाइफ रहती है, दो बच्चे रहते हैं। एक तरह जब रहते हैं परिवार की तरह, तो हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। अगर वो गलती कर रहे हैं तो हम उनको समझाते हैं कि ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से टीम वर्क भी है। टीम वर्क करने वाला इंसान कभी भी गुस्सा नहीं करता है, पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि वो गुस्सा करता है तो किसी न किसी गलती की वजह से किया रहेगा। क्या वो इंसान बता सकता है कि वो गलती नहीं करेगा जिंदगी में कभी? वो भी गलती करेगा। और जब ये गलती करेगा तो दूसरा टीम वर्क का जो वहां पे टीम मेंबर है वो भी गुस्सा करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, पहले चीज, कि टीम वर्क से एक दूसरे से गुस्सा होना ये खतरनाक है, क्योंकि ये टीम को तोड़ देगा, ये टीम की समझ को खत्म कर देगा। तो गुस्सा होना सबसे खतरनाक चीज है, अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। सो फ्रेंड्स, टीम वर्क में गुस्सा नहीं चलता है।
हाँ, जो चीजें आप बोल रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, उसको बैठो टीम के साथ में, उसको समझा के लो कि ये चीजें ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। हो सकता है कि वो बंदा सही हो जो बोलता हो कि नहीं इसको ऐसे करोगे तो हो जाएगा। तो हो सकता है कि जब उसको बैठा जाएगा, टीम में देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब जाके उसका सॉल्यूशन निकलेगा। और गुस्सा करने से काम नहीं होता फ्रेंड्स, काम और खराब हो जाता है। एक दूसरे से सीखिए, टीम वर्क एक दूसरे से सीखने का काम है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ तो दूसरे के पास वो कैपेबिलिटी है, मैं उससे पूछता हूँ कि यार ये काम कैसे होगा, किस तरह से होगा। मैं भी अपने बारे में पूछता हूँ क्योंकि खुद की गलतियां खुद को नजर नहीं आती है फ्रेंड्स। खुद की गलती खुद को नजर नहीं आती कि मेरे अंदर क्या कमी है, वो कभी नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर मेरी कमियों को ढूंढना है तो मुझे दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा कि यार मेरे अंदर कमी क्या है, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जिसको मैं सही करूं तो मैं और एक कदम तो ऊंचाई की तरफ जा सकता हूँ, तरक्की की तरफ जा सकता हूँ। मेरी कमियां दूसरा कोई ही बताएगा, मैं खुद नहीं बताऊंगा। हो सकता है मेरे परिवार में अगर मैं पूछूं, अपनी वाइफ से पूछूं, मैं अपने बच्चों से पूछूं कि मुझे क्या चेंजेस करना है, क्या कमी है मेरे अंदर, क्या मैं गलती करता हूं, तो ये मेरे वाइफ, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे मुझे जरूर बताएंगे कि ये कमी है, इस चीज को पूरा करो। और उनको थैंक्स बोलो, जो आपकी कमियों को बताते हैं कि ये कमी है, इस कमी को दूर करो, सब कुछ अच्छा है लेकिन ये कमी है, तो उसको थैंक्स बोलो, धन्यवाद बोलो कि तूने मुझे ये कमी बताई, मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा और अगर और कुछ रहेगा तो वो भी बताना। यहाँ पे दो चीजें होगी, हो सकता है कि आप अपनी जगह पे सही हो उस काम को करते हुए, जो वो सामने वाला बोल रहा है कि ये गलत है, तो एक रास्ता है, वो दो चार कमियां जरूर बताएगा, कम से कम दो कमी जरूर बताएगा आपके अंदर। तो अगर एक में आप सही हो और एक में गलत हुए हो इंसान, और एक में गलत हो, तो सिंपल सी चीज है, एक को अडॉप्ट कर लो और एक को जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, और फिर से उससे मिलो, दोबारा वापस मिलो कि यार मैंने देख उस कमी को तो दूर कर दिया है, या फिर अब और क्या करना है मुझे और बता दे। उससे मिलो, पूछो, सीखो उससे। सीखने में कोई बुराई नहीं है फ्रेंड्स, सीखा तो बच्चे से भी जाता है और सीखा बुजुर्गों से भी जाता है। अगर उम्र का आपको लिहाज रहेगा कि नहीं ये तो मुझसे छोटा है, मैं इससे क्या सीखूंगा, मेरे बाल पक गए, मैं तो इससे ज्यादा जानता हूँ, ऐसा नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इंसान इंसान पूरी जिंदगी सीखता है फ्रेंड्स। हमेशा एकजुट रह के रहिए, एक साथ में रहिए फ्रेंड्स। एक साथ में रहना बहुत बड़ी तरक्की कराता है। योग्यता के अनुरूप काम को बांटिए। जिस तरह योग्यता है, कोई अगर बहुत अच्छा प्लान दिखाता है तो उसको ऑनलाइन प्लान में लेके आओ, वो प्लान देगा, वो उसके प्लान से ज्वाइनिंग होगी। कोई अगर बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करता है तो उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन करवाओ, वो करेगा। कोई अच्छा मोटिवेटर है तो उसको मोटिवेशन के लिए यूज करो। टीम इसी तरह होता है फ्रेंड्स। हर टीम में जितने मेंबर होते हैं सबको सारे गुण नहीं आते हैं। अगर मैं बोलूं मुझे सब कुछ आता है, मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे नहीं आता है कुछ भी। मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे वही उतना आता है जितना मैं जानता हूँ। मुझे वही उतना आता है जितना मैं जानता हूँ। अगर मुझे उससे ज्यादा जानना है तो मुझे किसी के साथ बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा किसी के साथ में, कि मुझे कुछ सीखना है। जब सीखूंगा तब उससे ज्यादा ज्ञान आएगा। तो मुझे उतना ही आ रहा है जितना मैं, जब जो चीजें भी सिखा रहा हूँ तो जितना आता है उतना सिखा सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा सिखाना है तो उसको मुझे सीखना पड़ेगा। मैं सीखूं फिर दूसरे को सिखा सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, योग्यता के अनुरूप काम को बांटना चाहिए कि किस तरह है। लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, लाए उसके बारे में पूछे, राय लें कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, कैसे अचीव करूंगा। मान लो महीने का 10,000 रुपए 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाना है मुझे वेस्टिज से, नेटवर्क मार्केटिंग से, तो मैं कैसे करूं। तो अपने अपलाइन के साथ बैठो कि 20,000 रुपए कैसे आएगा। अगर मैं इस गोल को सेट करूं तो मैं कैसे इस पे पहुंच सकती हूँ, कैसे पहुंचूंगा यहाँ पे मैं, कितने दिन लगेंगे, कितने समय। एक दिन में कोई 1 करोड़ नहीं कमाता है फ्रेंड्स, लेकिन एक दिन जरूर 1 करोड़ कमाता है। शुरुआत छोटी करो, और जब इसका समापन होता है, जब समाप्ति होती है तो बहुत बड़े रीजन पे जाता है। शुरुआत छोटे से होती है फ्रेंड्स। एक चाय कॉफी, एक गिलास एक चाय से ही हो जाती है शुरुआत। अगर शुरुआत छोटी करोगे तो आगे सारे अचीवमेंट करोगे, लेकिन शुरुआत अगर बड़ी में करोगे तो प्रॉब्लम्स एक क्रिएट होगी कि अगर उस चीज को पूरा नहीं कर पाए तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और अगर छोटे से शुरुआत करोगे तो कॉन्फिडेंस हाई होगा जब आप उस चीज को प्राप्त कर लोगे। जब वो चीज मिल जाएगी आपको तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होना शुरू हो जाएगा।
तुरंत अप होना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, छोटी चीज से शुरुआत करो। हो सकता है आज आपको 1 लाख का चेक नहीं आ रहा है, हो सकता है 10,000 का पेमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन 1,000 तो आ सकता है। 1,000 तो कमा सकते हो, उतनी काबिलियत तो है अंदर। तो 1,000 से शुरुआत करो, 100 रुपए से शुरुआत करो कि मुझे 100 रुपया पहले मिलेगा। वो 100 रुपया आपके अंदर 100 गुना एनर्जी पैदा करेगा, 100 गुना। लेकिन अगर पहले ही अपेक्षाएं बड़ी कर ली कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए नेक्स्ट मंथ में, और नहीं आया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो अपेक्षा है आपने बहुत बड़ी कर ली, और उससे मन हमारा हार जाता है। और जब मन हारेगा तो आप कोई काम नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, लक्ष्य जो आप लेते हो वो सोच समझ के लो कि छोटा है या बड़ा है। जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से लक्ष्य को लेके चलो। टीम और टीम वर्क में अंतर समझो। टीम और टीम वर्क में अंतर समझो कि टीम क्या होती है और टीम वर्क क्या होता है। एक किसी काम को एक साथ में मिल के करना, वही टीम वर्क है। और टीम, देखो भीड़ तो वैसे भी रोड पे इकट्ठा हो जाती है। एक एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, तो उसको टीम नहीं बोलते। उसको टीम नहीं बोला जाता फ्रेंड्स, उसको भीड़ बोला जाता है। वो भीड़ है। लेकिन अगर किसी मिशन पे हम एक साथ जा रहे हैं, जैसे अब मुंबई से दिल्ली जाना है, तो एक मिशन है, वो एक टीम है, वो भीड़ नहीं है, वो टीम है। वो कहीं पे जा रहे हैं, वो एक साथ में मिलके, वो टीम है। और टीम वर्क जो होता है, एक साथ उस काम को कर रहे हैं। और अगर कहीं पे भीड़ भीड़ इकट्ठा होना हो तो अलग चीज है। भीड़ तो वैसे भी इकट्ठा हो जाती है, कहीं पे भी इकट्ठा हो जाता है, उसको टीम नहीं बोला जाता फ्रेंड्स। टीम का मतलब है एक साथ जुट होके किसी मिशन पे काम करना। सो लीडर चाहे जितना महान हो, अब यहाँ पे लीडरशिप भी आती है टीम वर्क में, क्योंकि किसी काम नौकरी में, किसी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो वहां पे भी लीडरशिप देखा है। वहां पे टीम वर्क बोलते हैं, वहां पे टीम लीडर बोलते हैं, उसको टीम लीडर बोला जाता है। टीम लीड करता है। तो टीम लीडर, लीडर चाहे जितना महान हो, बिना टीम वर्क के बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता, चाहे वो बिजनेस हो या फिर खेल का मैदान हो। फ्रेंड्स, अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे अगर मैं पिछले अपना इतिहास बताऊं, पिछला रोल बताऊं, तो मैं भी प्रोजेक्ट मैनेजर था। अगर मैं प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हूं और मैं अपनी टीम को नहीं लिया हूं उसके अंदर, तो मैं उस प्रोजेक्ट में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, सफलता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो टीम ही काम करेगी। टीम वर्क करना पड़ेगा, तब जाके उसके अंदर सफलता मिलेगी। सो फ्रेंड्स, जितना बड़ा चाहे जो भी लीडर हो, XYZ किसको भी पकड़ लो, कोई भी लीडर जिसको आप जानते हो, और उसके वहां से टीम को हटा दो, वो लीडर जो है वो जीरो हो जाएगा। वो लीडर जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके पास कोई काबिलियत नहीं है। टीम वर्क ही सबसे बड़ा रोल है। चाहे जितना बड़ा लीडर रहेगा, बिना टीम का काम नहीं कर पाएगा। टीम तो चाहिए ही चाहिए, विदाउट टीम नहीं है। एक बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सफलता की महानतम को छू के रखी है, अगर वहां से टीम को हटा दिया जाए, वो भी तुरंत गिर जाएगी। एक बिल्डिंग बनाया जाता है फ्रेंड्स, बोलते हैं कि ईंट लगा दिए, सब कुछ हो गया, सब लग गया। नीचे जो पत्थर होते हैं फ्रेंड्स, नीचे जो लगे रहते हैं, वहां पे छोटे छोटे पत्थर लगते हैं। बड़े पत्थरों के बीच में छोटे पत्थर रहते हैं, वो छोटे पत्थर बड़े पत्थरों को जोड़ देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे जब टीम वर्क होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, एक 5% आया हुआ इंसान जो 5% पे है, वो भी योगदान देता है टीम में। तो उस 5% को भी एप्रिसिएट करो कि तूने भी बहुत काम किया है, इस टीम के लिए तूने भी काम किया है। फ्रेंड्स, छोटा सा पत्थर के ऊपर ही पूरी बिल्डिंग रुकी है, बड़े बड़े पत्थर बिल्डिंग नहीं रोक पाते हैं, कभी नहीं रुकेगी। एक बड़ा सा मकान तैयार होता है तो छोटे पत्थरों का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है तो बिना छोटे पत्थर का काम नहीं होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो 5% है, जो 8% है, जो 10% है, जो 11% है, जो डायरेक्टर है, ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर कोई क्राउन बना है तो उसके नीचे जो 5% 8% है, ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जो छोटे लोग हैं वो भी काम के हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम के नहीं है, बहुत बड़ा काम करते हैं, वो हमसे भी बड़ा काम करते हैं। छोटे पत्थर बड़े पत्थरों से भी बड़ा काम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। जिस समय श्री राम जी श्रीलंका पे चढ़ाई कर रहे थे, श्री राम जी श्रीलंका पे चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे, तो श्रीलंका जाने के लिए पुल बनाना जरूरी था, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा था, उसको लांघ के जाना सबके लिए बस की बात नहीं थी। हनुमान जी थे, चले गए थे, लेकिन सब हनुमान नहीं थे। तो वहां पे जब पुल बनाना शुरू हुआ तो सारे बंदर जितने थे बड़े बड़े पत्थर ले जाके पानी में डालते थे और पानी में वो पत्थर तैरता था। तो वहां पे छोटी सी एक गिलहरी थी,
छोटी सी गिलहरी थी, वो गिलहरी ने पत्थर उठा के डालना शुरू किया पानी में, और वो भी पानी में तैर रहा था। तब तक एक बंदर जाके बोलता है, अरे तू हट इधर से, नहीं तो किसी पत्थर के नीचे तू दब जाएगी। तेरे को समझ में नहीं आता, यहाँ पे बड़े बड़े काम है, छोटे काम की छोटे लोगों की जरूरत नहीं है। तो गिलहरी जो थी नर्वस होके श्री राम के चरणों में जाती है। राम के चरणों में जाके बोलती है कि हमें ऐसे ऐसे बोला जा रहा है, क्या मैं आपके काम में सहायता नहीं कर सकती? क्या इस पुल को बनाने में मैं सहायता नहीं कर सकती? क्या मेरा काम ये बहुत खराब है, या फिर ये काम जो मैं कर रही हूँ गलत कर रही हूँ? तो श्री राम जी ने सारे बंदरों को इकट्ठा किया, सबको बुलाया। बुलाने के बाद बोलते हैं, ये जो पत्थर आप डाल रहे हो, ये जो पत्थर आप डाल रहे हो, ये बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जो गैप है उसको कैसे भरोगे, किस तरह से भरोगे? तो सबकी बोलती बंद हो गई वहां पे। तो बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हर एक इंसान का रोल अदा जो है, रोल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रोल है। ये गिलहरी जो छोटे छोटे पत्थर को डाल रही है, आपके बड़े पत्थरों को ये जोड़ रही है, ये आपस में जोड़ रही है। तो सो फ्रेंड्स, कोई भी बिल्डिंग बने या कोई इंसान अगर ऊंचाइयों को छूता है, तो छोटे लोगों का रोल बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो छोटे पत्थर निकाल दिए जाते तो वो नदी में, वो समुद्र पे वो पुल नहीं बनता, क्योंकि पत्थर आपस में इधर उधर टूट जाते। वो रास्ते में जो बीच में गैप था, वो गैप कैसे भरोगे, किस तरह से भराएगा गैप? तो बहुत इंपॉर्टेंट है टीम वर्क में कि छोटे से छोटे लेवल पे जो लोग हैं वो भी बड़े काम के हैं, वो भी बड़े काम के होते हैं फ्रेंड्स। तो टीम होना बहुत जरूरी है। वह कौन सी बातें हैं जो एक टीम को सफल बनाती है? वह कौन सी बातें हैं जो एक टीम को सफल बनाती है? पहला चीज है फ्रेंड्स, कॉमन गोल। फ्रेंड्स, एक गाड़ी है और उसके 4 चक्के हैं। एक गाड़ी के 4 चक्के चारों 4 दिशाएं में जाएं तो मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे, कभी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अगर हम एक टीम वर्क काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, उसको टीम वर्क करना है, तो अगर टीम में सबके अलग अलग गोल रहेंगे तो हम कभी उस गोल को अचीव नहीं कर सकते, कभी नहीं। एक संस्था है फ्रेंड्स, मंदिर का ट्रस्ट होता है, मंदिर के ट्रस्ट में 10 गोल नहीं होते हैं, एक गोल होता है, कॉमन गोल होता है। वहां पे सब पैसे डालते हैं तो पैसा सिर्फ एक ही गोल में लगता है। एक क्रिकेट टीम है, एक गोल के लिए एक गोल होता है। वहां पे फुटबॉल खेल रहा है, एक गोल होता है। हर जगह पे एक गोल होता है फ्रेंड्स, सिर्फ एक गोल, कॉमन गोल। अगर टीम चाहती है कि एक बड़ी सफलता, तो उसके लिए कॉमन गोल होना बहुत जरूरी है। सकारात्मक माहौल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टीम में अगर काम कर रहे, अगर एक बंदा उसके अंदर निगेटिव हो गया तो पूरी टीम को निगेटिव कर देगा, पूरी टीम को निगेटिव। एक टोकरी में 10 आम पड़े हुए हैं, एक टोकरी में 10 आम रखे हुए हैं, 10 आम में एक आम खराब है, वो बाकी 9 आम को खराब कर देगा, अगर उसको हटाया नहीं गया टाइम पे तो। नहीं तो वो 10 के 10 सड़ जाएंगे और वो टीम किसी काम की नहीं। अगर एक इंसान कोई नेगेटिव है, उसको टीम से अलग कर दो, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है, उस टीम मेंबर को इमीडिएट एक्शन लेके हटा देना चाहिए, या फिर उसके साथ बात करो इकट्ठा एक बात मिलके कि ये चीजें करना गलत है। निगेटिविटी कभी भी टीम में नहीं आनी चाहिए, उत्साह और जोश में होना चाहिए फ्रेंड्स। उत्साह और जोश बहुत कुछ देता है, जोश में तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और उत्साह और जोश बहुत काम की चीज है, और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जरूरी है। नहीं होगा, क्योंकि रोज हम मार खाते हैं, रोज कस्टमर हमें झापड़ मार के बाहर करता है, और अगर ये उत्साह जोश न रहे तो दूसरे दिन हम उठ नहीं पाएंगे, कभी पॉसिबल नहीं है। और ये उत्साह और जोश फ्रेंड्स किसी नौकरी में नहीं होता है। किसी भी नौकरी में लाख लाख रुपए लोग सैलरी उठाते फ्रेंड्स, लेकिन ये जोश होता ही नहीं उनके अंदर, ये उत्साह होता ही नहीं है, वो मोटिवेट रहते ही नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो 100 रुपया पाता है वो भी उत्साह और जोश में रहता है। ये बड़ा अजीब बिजनेस है ये। सो फ्रेंड्स, उत्साह और जोश होना बहुत जरूरी है। अनुशासन में रह के काम करना है, अनुशासन में रह के काम करना है। टीम में तो आ गए लेकिन अनुशासन फॉलो नहीं हो रहा है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा है, किसी काम का नहीं फ्रेंड्स। अनुशासन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं ना, हम बच्चे को अनुशासन सिखाते हैं और खुद हम अनुशासन में रहते ही नहीं है। तो हर एक बाप सिखाना तो चाहता है, लेकिन पहले खुद आ जा तो बच्चा देख के खुद आ जाएगा। टीम मेंबर्स के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर टीम मेंबर के साथ में अच्छा व्यवहार करोगे तो वो टीम भी वैसे ही व्यवहार करेगी, वैसे ही वो मेंबर भी व्यवहार करेगा। सो फ्रेंड्स, कोई अगर गलत कर रहा है तो उसको अकेले में लेके बिठाओ, अकेले में बिठा के उसको समझाओ, उसको उस चीज की गलती का एहसास दिलाओ कि ये गलत हो रहा है, इस काम को ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता है
तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, उसको साइड में कर देना है, साइड में कर देना है, छोड़ देना है। उसके साथ अच्छा व्यवहार, और बुरे लोगों के साथ जब अच्छा व्यवहार किया जाता है तो वो बुरे लोग अच्छा हो जाते हैं, वो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तब वो सोचते हैं नहीं यार मुझे भी इसके जैसा बनना है। गोल अलाइनमेंट कीजिए, टीम मेंबर खुद की जिम्मेदारी लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तो वो इंसान कभी भी सफलता नहीं पा सकता है, कभी भी नहीं। टीम में अगर आप हो, उस टीम में जो आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करो। अगर आपने कमिटमेंट किया हुआ है कि मैं इस टीम में इस चीज को करूंगा तो उसको करना जरूरी है। अगर 5% लेवल से 8% अपने टीम को लेके जाना है तो उसको करो, उस जिम्मेदारी को निभाओ। 8% से 11% लेके जाना है, उस जिम्मेदारी को निभाओ। अगर नहीं निभाओगे तो फेल हो जाओगे। तो जिम्मेदारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम्मेदारी के बगैर कोई भी काम नहीं चलता है। सो टीम मेंबर का आत्मविश्वास बढ़ाएं। फ्रेंड्स, अपलाइन से जो मोटिवेशन मिलता है वो डाउनलाइन को देना चाहिए। अपलाइन से जो मोटिवेशन, जो ऊपर से मोटिवेशन नीचे आ रहा है तो वो मोटिवेशन लेके नीचे तक जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई नेगेटिविटी आई, उस नेगेटिविटी को लेके अपलाइन के पास, मेंटोर के पास चले जाओ। मेंटोर के पास जाओ कि सर मुझे ऐसा ऐसा बातें पता चली, क्या ये सही है, क्या ऐसे होना ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये गलत है। वो अपलाइन आपको समझाएगा। अगर यही निगेटिविटी आप डाउन लाइन में लेके चले गए तो आप बहुत बड़ा गड़बड़ काम कर रहे हैं, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपना नेटवर्क खुद ध्वस्त कर रहे हो, अपना खुद गलतियां खुद ही कर रहे हो कि ये चीजें तो ये नहीं करना है। निगेटिविटी कभी भी ऊपर जाने दो और पॉजिटिविटी नीचे आने दो, काम हो जाएगा आसान एकदम। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक वीडियो है, इस वीडियो को हम देखेंगे, बहुत ही अच्छा वीडियो है, इसमें बहुत कुछ समझने को मिलता है कि एक टीम वर्क कैसे होता है। फ्रेंड्स, एक चीज होता है, एक छोटा सा वीडियो बहुत बड़ी चीज सिखा के जाता है हमें, बहुत बड़ी चीज सिखाता है इस वीडियो में कि टीम वर्क कैसे करना। टीम वर्क बहुत बड़ी चीज है फ्रेंड्स, हर एक सफलता में, जितनी भी बड़ी सफलता चाहिए टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। बिना टीम वर्क के सफलता नहीं मिलेगी। एक बड़े ऊंचाई लेवल पे, एक ऊंचाई लेवल पे जाना है तो टीम का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक टीम में, एक साथ में एक ग्रुप बना के चलो और एक कॉमन गोल बना के रखो कि इस गोल पे, टीम के लिए एक गोल होना बहुत जरूरी है। सो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो थैंक्स अ लॉट। ये सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। टीम वर्क करना बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में, हमारे परिवार में भी टीम होता है। हम एक परिवार है तो वहां पे भी टीम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बिना टीम वर्क का परिवार में भी नहीं होता है कोई चीजें। एक फैमिली है उसमें भी टीम वर्क है, एक नौकरी हम करने जाते हैं तो वहां पे भी टीम वर्क है। किसी भी चीज को पकड़ लीजिए, कहीं पे भी आप जाइए, बिना टीम वर्क का काम नहीं होगा। तो टीम वर्क करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये सेशन मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक्स अ लॉट कि आप लोग यहाँ पे कनेक्टेड रहे, और जो जानकारी आपको मिली शायद आपको कहीं ना कहीं पे इस चीज को जरूर अप्लाई करेंगे और कहीं ना कहीं आपको जरूर तरक्की की तरफ एक कदम आगे बढ़ के लेके जाएगी। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोग यहाँ पे कनेक्टेड रहे हमारे साथ।